क्या बिहार सरकार का खजाना खाली है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने यह दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन के भुगतान में भी परेशानी है और सरकार के पास ठेकेदारों के भुगतान तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार की वित्तीय स्थिति आखिर है कैसी? बिहार पर कितना कर्ज है? हर साल ब्याज और वेतन पेंशन पर कितना खर्च हो रहा है और सरकार कितनी रकम उधार ले रही है? बिहार की सियासत में इन दिनों खजाने और कर्ज को लेकर सियासत सुलगी हुई है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। दावा है कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन के भुगतान में दिक्कत है, ठेकेदारों का पैसा अटका है और सरकार का खजाना खाली हो चुका है। हमने जो है मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र लिखा है और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अब तक जो है वेतन जो है नहीं मिला है। बिहार का खजाना जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका है। चाहे ठेकेदार उनको पैसा भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे किसी भी विभाग के, इतनी बुरी हालत हो रखी है कि लोगों का वेतन पेंशन देने लायक का पैसे नहीं रहेंगे। तेजस्वी ने वेतन नहीं मिलने का दावा किया तो पत्रकारों ने पूछा, आपको तो वेतन मिल रहा है? जिस पर तेजस्वी यादव की दलील थी कि मेरा वेतन 5 से 6 महीने से बंद था। जब मीडिया में बात रखी तब जाकर वेतन मिला। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को तो वेतन मिल रहा है ना भाई, तेजस्वी को तो वेतन मिल रहा है। अरे भाई वेतन बंद कर दे। अगर हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हमको तो 5-6 महीने से मिल भी नहीं किया था वेतन। वो तो हम आप लोगों के सामने बात को रखे कि भाई एमएलए के मंत्री लोग को नहीं मिल रहा है वेतन, तो ये स्थिति बनी हुई है। सोचो आज वेतन पे चर्चा करनी पड़ रही है, क्या स्थिति है खजाने की। तेजस्वी के इस दावे के बीच सवाल यह है कि बिहार की वित्तीय हालत आखिर है कैसी? बिहार पर कितना कर्ज है? सरकार हर साल कितनी उधारी ले रही है? और वेतन, पेंशन और ब्याज में कितनी रकम जा रही है? 2026 से 27 के बजट में बिहार सरकार ने करीब 61,939 करोड़ रुपये की बोरोइंग का अनुमान रखा है। वहीं करीब 22,665 करोड़ रुपये पुराने कर्ज की अदायगी के लिए रखे गए हैं। यानी सरकार एक तरफ नई उधारी ले रही है और दूसरी तरफ पुराने कर्ज का भुगतान भी कर रही है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के सबसे बड़े आरोप पर आते हैं, वेतन और पेंशन। बिहार के बजट में 2026 से 27 के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर करीब 72,960 करोड़ रुपए और पेंशन पर करीब 35,170 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यानी वेतन और पेंशन पर ही करीब 1,08,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा सरकार को कर्ज पर ब्याज भी चुकाना है। ब्याज भुगतान के लिए करीब 25,364 करोड़ रुपए का अनुमान है। यानी बिहार सरकार के सामने बड़ी रकम पहले से तय खर्चों में जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार का खजाना सच में खाली है? तेजस्वी का दावा, वेतन पेंशन देने तक के पैसे नहीं। बजट के आंकड़े, 2.85 लाख करोड़ अनुमानित राजस्व प्राप्ति। यह सच है कि बिहार पर बकाया देनदारी का बोझ बड़ा है। सरकार नई उधारी भी ले रही है, पुराना कर्ज भी चुका रही है। ऐसे में बिहार का खजाना खाली है, ये सियासी आरोप हो सकते हैं। इसका वास्तविक डेटा सरकार ही दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार सरकार के खजाने और भुगतान को लेकर तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद सियासत सुलग उठी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने यह आरोप लगाया कि ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से लाखों लोग आर्थिक संकट में हैं। ठेकेदारों पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और संविदा कर्मियों के भुगतान में
देरी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। तेजस्वी यादव जी क्या बिहार सरकार के तत्कालीन वित्त सचिव ने अप्रैल में ही एक चिट्ठी जारी किया था कि 15 अप्रैल तक ट्रेजरी से कोई निकासी नहीं हुआ क्योंकि ट्रेजरी खाली है, और वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। बिहार के छोटे और बड़े लाखों संवेदक इसमें फंसे हुए हैं। संवेदक दोहरा मार झेल रहा है। एक तरफ वो ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं, सरकार पैसे नहीं दे रही है और बैंक उसको एनपीए कर रहा है। ये सच है कि संवेदकों को तो मिल नहीं रहा है काम के पैसे, कर्मचारी हैं उनको नियत वेतन नहीं जा रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं प्रोफेसर। अब हद ये हो गया कि जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, उनका भी वेतन नहीं जा रहा है। हम तो कई बार कहा, लेकिन सत्ता है कि मानते ही नहीं। सरकार के खजाने पे ताला लटके। अब वो विदेशी यादव हो गए हैं, उनको बिहार में मन तो लगता नहीं है, नहीं बिहार के विषय में उनको कोई जानकारी रहती है। अभी कुछ चंद दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने 51,600 करोड़ का MOU साइन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी 20 नवंबर तक हम बिहार में 5 लाख करोड़ के नए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो उनको कैसे बिहार की तरक्की उनको दिख नहीं रही है। देखिए, दिवालिया शब्द जो है ना खजाने को लेकर के नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सोच के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं ना, वो पूरी तरह से हताशा एवं निराशा में तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। बिहार का खजाना खाली नहीं है, बल्कि बिहार का खजाना विकास एवं जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आश्चर्य होता है और ये बड़ा हास्यास्पद भी है कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद के प्रतीक रहे हैं, वो आज वित्तीय प्रबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं।